जय हिंद स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। यहाँ पर हम लोग एक्सरसाइज 2.4 देख रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस किया था। अब ये लास्ट एक प्रॉब्लम है लास्ट एक्सरसाइज 2.4 का, दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 5। आई एम गोइंग टू रीड इट फॉर यू। द क्वेश्चन इज़ इफ़ द पॉलिनोमियल, एक पॉलिनोमियल दिया है 4th डिग्री का जो मैं अभी पढ़ूंगा नहीं। If the polynomial is divided by another polynomial x square minus 2x plus k, then the remainder comes out to be x plus a. Find the value of k and a. ठीक है, एक पॉलिनोमियल है 4th डिग्री का, उसको एक सेकेंड डिग्री पॉलिनोमियल से डिवाइड किया गया है और वो बता रहा है कि उसका रिमाइंडर x प्लस a आता है। तो आप a और k का वैल्यू पता करके बताइए। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लिखते हैं लेट p of x is equals to x to the power 4 minus 6x cube plus 16x square minus 25x plus 10। हम यहाँ पे बोलेंगे एंड g of x जिससे हम डिवाइड करने वाले हैं वो रहेगा x स्क्वायर माइनस 2x प्लस k, x स्क्वायर माइनस 2x प्लस k। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि इसका जो रिमाइंडर आ रहा है वो x प्लस a बोला हुआ है। तब हम बोलेंगे एंड r ऑफ x इज इक्वल्स टू x प्लस a इज ए रिमाइंडर। ये हमको गिवन है तो यहाँ पे गिवन लिख लेंगे। ठीक है, अब हमको बोला है कि आप a और यहाँ पर जो k है इन दोनों की वैल्यूज़ पता करके दीजिए। ठीक है, मैं एक बार पॉलिनोमियल p ऑफ x वेरीफाई कर लेता हूँ क्वेश्चन से। ओके, ठीक है। सो अब हम लोगों को क्या करना है कि सिंपली g ऑफ x से p ऑफ x को डिवाइड करना है, सॉल्व करना है। अब यहाँ पे क्योंकि एक मिसिंग टर्म है तो डेफिनेटली वो रिमाइंडर जो आएगा वो परफेक्ट नंबर नहीं आएगा, k के फॉर्म में कुछ तो भी आएगा, लेकिन वो रिमाइंडर हम इक्वेट करेंगे x प्लस a से, क्योंकि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x प्लस a ही उसका रिमाइंडर होना चाहिए। तो अब हमारे हिसाब से रिमाइंडर जो आएगा वो रिमाइंडर इसके साथ हम लोग इक्वेट करेंगे क्योंकि वो दोनों रिमाइंडर इक्वल होने ही चाहिए। ठीक है, और वहाँ से फिर हम k और a का वैल्यू पता करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा, लॉन्ग डिवीजन। तो हम यहाँ पे सीधा लॉन्ग डिवीजन के लिए जाएंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे g ऑफ x लिख लेंगे x स्क्वायर माइनस 2x प्लस k। यहाँ पे कोई भी मिसिंग टर्म नहीं दिखाई दे रही है। फिर यहाँ पे आएगा x टू दी पावर 4 माइनस 6x क्यूब प्लस 16x स्क्वायर माइनस 25x प्लस 10। यहाँ पर भी कोई मिसिंग टर्म नहीं है तो सिंपली हम लोग डिवीजन के लिए जा सकते हैं स्ट्रेट अवे। x4 को x स्क्वायर से डिवाइड किया, अगेन वी गेट x स्क्वायर। नाउ मल्टीप्लाई x स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर इज x टू दी पावर 4 माइनस प्लस माइनस 2x इंटू एक्स स्क्वायर इज 2x क्यूब प्लस k इंटू एक्स स्क्वायर इज kx स्क्वायर। यहाँ पे हम लोग सब्ट्रैक्शन करेंगे तो साइन चेंज, प्लस टू माइनस, माइनस टू प्लस, प्लस टू माइनस। अभी x4 कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पे 2 माइनस 6 होगा नेगेटिव 4x क्यूब। अब यहाँ पे देखिए k तो कोई वैल्यू है नहीं तो ये सब्ट्रैक्ट होगा नहीं, तो हमको इसको कैसे लिखना पड़ेगा, जस्ट लाइक दिस 16 माइनस k, और ये एक्स स्क्वायर जो है ये कॉमन में रहेगा। क्यों, क्योंकि हमने सिर्फ कोएफिशिएंट्स को सॉल्व किया और वेरिएबल वैसा ही रखा। ठीक है, अब यहाँ से माइनस 25x प्लस 10 एज इट इज़ नीचे उतरेगा। इनकेस अगर ये किसी को समझ में नहीं आया तो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, आप देखिए। जैसे अगर ये 16x स्क्वायर के साथ माइनस 4x स्क्वायर होता तो आप 16 माइनस 4 ही करते और x स्क्वायर वैसे ही रखते। क्यों, क्योंकि आप 16 माइनस 4 लिखते 12x स्क्वायर। तो जब भी एडिशन सब्ट्रैक्शन होता है लाइक टर्म्स का तो वो सिर्फ कोएफिशिएंट के बीच में ही ऑपरेशन होता है, कोएफिशिएंट वैसे ही रहता है। अब उसी तरह यहाँ पर हमको 4 की जगह k दिया हुआ था तो हमने सब्ट्रैक्शन जो किया वो कोएफिशिएंट्स के बीच में किया, वेरिएबल हमने एज इट इज़ रखा है। ठीक है, तो ये आपको अभी समझ में आ जाना चाहिए, फिर भी मैंने यहाँ पे बता दिया है। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो जब भी यहाँ पे अननोन वैल्यू रहेगी तो हम कोएफिशिएंट को अलग लिखेंगे ब्रैकेट में और वेरिएबल को अलग लिखेंगे। इज़ दैट क्लियर? ठीक है, चलो अभी नेक्स्ट स्टेप पे मूव करते हैं। फिर से यहाँ पे नेगेटिव 4x क्यूब है, उसको अगर मैं x स्क्वायर से डिवाइड करता हूँ, देखिए नेगेटिव 4x क्यूब को x स्क्वायर से डिवाइड किया
तो यहाँ पे -4 आएगा आंसर। एक्स स्क्वायर और 3 और 2 में से 2 चला गया तो यहाँ पे 1 बचेगा। ओके, तो यहाँ आंसर आएगा -4x। फाइन, चलो अभी -4x से मल्टीप्लाई करो। नेगेटिव इंटू पॉजिटिव इज नेगेटिव, 4 इंटू एक्स स्क्वायर, 4x स्क्वायर, नेगेटिव पॉजिटिव, 2 इंटू 4 8, x इंटू एक्स स्क्वायर। ठीक है, फिर नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, k इंटू 4x इज़ 4kx। अब ये कॉम्प्लिकेटेड होते चला जाएगा जैसे जैसे अननोन वेरिएबल यहाँ पे अननोन कोएफिशिएंट जो है यहाँ पे ऐड होता जाएगा। यहाँ पे सब्ट्रैक्शन करते हैं, साइन विल गेट चेंज। ओके, ये तो कट जाएगा। अब फिर से देखिए, हम कोएफिशिएंट को सेपरेट रखेंगे और यहाँ पे वेरिएबल को सेपरेट रखेंगे और कोएफिशिएंट को ब्रैकेट के अंदर सॉल्व करेंगे। तो ये ऐसा दिखेगा 16 माइनस के माइनस 8 एक्स स्क्वायर। यहाँ पर भी वैसा ही होगा। यहाँ पर हम कैसे करेंगे, प्लस ये -25 मैं बाद में लिखूँ तो भी चलेगा। तो ये आएगा 4k माइनस 25 और ये x आएगा बाहर और ये 10 एज इट इज़ नीचे। ठीक है, आप -25 पहले और बाद में +4k लिखते तो भी चलता, लेकिन हम लोग नेगेटिव बाद में लिखे तो भी चलता है। ओके, तो मैंने इसको ऐसा लिखा है 4k माइनस 25x प्लस 10। अब ये देखिए 16 और 8 सॉल्वेबल है, तो यहाँ पर हमको एक स्टेप करके इसको सिंप्लीफाई कर लेना पड़ेगा और उसके बाद हम आगे की स्टेप करेंगे। तो यहाँ पर देखिए 16 माइनस 8 हो जाता है 8 माइनस k, ये रहेगा एक्स स्क्वायर प्लस बाकी जैसे का वैसा। ठीक है, अब हम इस वाले टर्म को इसके पहले टर्म को इसके पहले टर्म से जैसे नॉर्मली हम लोग यहाँ करते आ रहे हैं वही स्टेप हमको फॉलो करना है। तो 8 माइनस के एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर से डिवाइड करना है। तो एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पे बचेगा 8 माइनस के, जो मैं यहाँ पे लिखूँगा 8 माइनस के। ओके, अब 8 माइनस के से मैं इस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करता हूँ। ठीक है, अब देखो और कॉम्प्लिकेशंस बढ़ेंगे। 8 माइनस के मल्टीप्लाइड बाय 1x स्क्वायर इज़ 8 माइनस के एक्स स्क्वायर। फिर -2x मल्टीप्लाइड बाय 8 माइनस के विल अपीयर लाइक दिस, नेगेटिव। ठीक है, या -2 इंटू 8 माइनस के, और ये जो x आना था मैं यहाँ पे लिखूँगा, चलेगा। तो ये हो गया -2x मल्टीप्लाइड बाय 8 माइनस के है वो ही, सिर्फ लिखने का तरीका मैंने ऐसा रखा है ताकि x के नीचे x मेंटेन रहे। अंडरस्टूड? ठीक है, उसके बाद k इंटू 8 माइनस के विल बी लाइक दिस, k इंटू 8 माइनस के। अंडरस्टूड? नाउ सिंप्लीफाई, साइन गेट्स चेंज, प्लस कन्वर्टेड टू माइनस, माइनस टू प्लस, प्लस टू माइनस। ओके, नाउ ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट कट जाएगा क्योंकि दोनों सेम थे, सिर्फ साइन ऑपोजिट थी। अब यहाँ पे ये x वाली टर्म है तो x बाहर आता है एज यूजुअल मैंने बोला, और ये बाकी का सारा एक ब्रैकेट में आएगा। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ये आएगा 4k माइनस 25 और ये आएगा प्लस 2 इंटू 8 माइनस के, और ये ब्रैकेट के बाहर आएगा x। ठीक है, समझ आया? उसके बाद ये कांस्टेंट है तो ये किस तरह से होगा, 10 माइनस के मल्टीप्लाइड बाय 8 माइनस के। समझ में आई बात? तो ये पूरा एक कांस्टेंट टर्म है, ये पूरा एक कोएफिशिएंट है इस x का। अब आप चाहो तो यहीं पे सिंप्लीफाई कर लो और उसके बाद आगे बढ़ते हैं, या फिर इसी को रिमाइंडर अभी डिक्लेयर कर देंगे क्योंकि यहाँ पे इसकी डिग्री 1 है और यहाँ पर इसकी डिग्री 2 है। तो जब डिग्री छोटी आती है तो यही क्या हो जाता है, रिमाइंडर। बट व्हाट आई वुड सजेस्ट, पहले ये ब्रैकेट को थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, है तो यही रिमाइंडर, लेकिन पहले सिंप्लीफाइड फॉर्म में लाते हैं और फिर उसको रिमाइंडर डिक्लेयर करते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे ओपन दी ब्रैकेट, तो आएगा 4k माइनस 25 प्लस 2 8 16 माइनस 2k इंटू एक्स प्लस, यहाँ पे k से ब्रैकेट ओपन कर देते हैं तो यहाँ पे आएगा 10 माइनस 8k माइनस प्लस k स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए 4k माइनस 2k 2k होता है, माइनस 25 प्लस 16 में आप देखो ये -9 होगा और ये होगा आपका x।
और ये जैसे का वैसा ये पूरा एक कांस्टेंट टर्म है, तो इसको आप ब्रैकेट में लिख सकते हो 10 - 8k + k²। ठीक है, अब आप इसको डिक्लेयर कर सकते हो कि ये रिमाइंडर है क्योंकि इसका डिग्री छोटा है इसके डिग्री से। ओके, तो आप बोलोगे कि देयरफॉर रिमाइंडर r of x is equals to 2k - 9 plus 10 - 8k plus k²। ठीक है, बट आप बोलोगे बट रिमाइंडर इज x प्लस ए विच इज़ गिवन टू अस, यहाँ पे आपने लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ लगे तो आप इसको स्टेटमेंट नंबर 1 लिख सकते हो और इसी का रेफरेंस लेके आप x प्लस ए यहाँ पे r ऑफ x के नीचे रख सकते हो, जहाँ पे मेरा फिंगर टिप है। तो मैं यहाँ पे रख रहा हूँ x प्लस ए, जो मैंने ऊपर से ली है वैल्यू स्टेटमेंट नंबर 1 से, यहाँ से। तो x प्लस ए इज इक्वल्स टू 2k - 9 प्लस 10 - 8k प्लस k²। ठीक है, यहाँ पे आप क्या लिखोगे, रेफरेंस में एरो देखे फ्रॉम 1, कि आपने ये वाला जो वैल्यू लिया है, ये मैं यहाँ पे फ्रॉम 1 ये वैल्यू जो लिया है मैंने x प्लस ए, ये कहाँ से लिया हुआ है, फ्रॉम स्टेटमेंट नंबर 1 विच इज़ गिवन टू अस। ओके, तो अभी हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। अब देखिए यहाँ पे हमारा एक इक्वेशन सेटअप हो गया। अब इसको सॉल्व कैसे करें, ठीक है, ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा है आपको। यहाँ पर एक चीज़ मैं मिस कर रहा हूँ, यहाँ पे मैंने x लिखना छोड़ दिया है। ठीक है, ये x मैं यहाँ से लिखना भूल गया था। ओके, नाउ अब इसको सॉल्व कैसे करें, तो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा है, येस, बट अगर आप ऑब्जर्व करो तो आपको समझ में आएगा कि यहाँ पर x प्लस ए लीनियर टर्म प्लस कांस्टेंट टर्म, यहाँ पे देखिए लीनियर टर्म क्योंकि यहाँ पे x लगा हुआ है, लीनियर टर्म प्लस कांस्टेंट टर्म, राइट। तो यहाँ पे हमको कुछ नहीं करना है, हमको कंपेयर करके पता चल रहा है कि यहाँ पे x का कोएफिशिएंट क्या है 1 और यहाँ पे x का कोएफिशिएंट क्या है 2k - 9, तो 2k - 9 विल बी इक्वल टू 1। यहाँ पे कांस्टेंट टर्म क्या है a, यहाँ पे कांस्टेंट टर्म क्या है, ये ट्राइनोमियल, इसकी वैल्यू और a की वैल्यू कैसे रहेगी, इक्वल। समझ में आया, वहाँ से हम इसको सॉल्व करेंगे। ओके, तो यू जस्ट नीड टू कंपेयर लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड एंड देन यू विल फॉलो दिस दैट आई एम गोइंग टू डू फॉर यू। ओके, यहाँ पे हम लिखेंगे ऑन कंपेयरिंग LHS and RHS we get 1 is equals to this, 1 is equals to 2k minus 9 and A is equals to 10 minus 8k plus k², राइट। अब -9 उधर जाएगा तो 1 + 9 कितना हो जाएगा 10 is equals to 2k, 2 उधर जाएगा डिवाइड में तो 10 डिवाइड बाई 2 क्या हो जाएगा 5, तो k का वैल्यू कितना मिल गया आपको 5। अब ये वैल्यू को यूज़ करके आप यहाँ पे पुट करोगे, ठीक है, लगे तो आप इसको स्टेटमेंट नंबर 2 बोल दो। तो यहाँ पे डालो 10 - 8 × 5 प्लस 5² और यहाँ पे आप रेफरेंस दोगे फ्रॉम 2। ये वैल्यू कहाँ से यूज़ कर रहे हो आप, फ्रॉम 2, राइट। ओके, नाउ सॉल्व। 10 - 8 × 5 = 40 प्लस 25। अब 10 और 25 होते हैं 35, 35 में से 40 जाता है, आंसर आता है -5। ए का आंसर पता चल गया आपको -5 और के का वैल्यू आ गया आपका 5। इस तरह से आपने ए और के ये पता कर लिया। अब अगर आप प्रॉब्लम को सम अप करो, ठीक है, तो स्टेप वाइज देखोगे तो प्रॉब्लम काफ़ी इजी है। सिर्फ कॉम्प्लिकेटेड जो है वो है लॉन्ग डिवीजन की प्रोसेस। तो ये मैं कितनी भी बार आपको समझाऊंगा, आप वीडियो 10 बार भी देख लोगे तो आपको स्टेप समझ में आ जाएगी, लेकिन जब आप खुद करने को जाओगे तो कहीं ना कहीं मिस्टेक होगी ही होगी। इसलिए मैं क्या सजेस्ट करूँगा, आपने एक बार वीडियो देखा, इसके बाद एक और बार रिवाइंड करके सिर्फ ये लॉन्ग डिवीजन वाला प्रोसेस को अच्छे से समझ लो, उसके बाद खुद सॉल्व करके देखो। जब आप खुद सॉल्व करोगे डेफिनेटली आपकी यहाँ पे गलती होगी, और वो गलती क्या हो रही है ये आप वापस से वीडियो प्ले करके उसके साथ कंपेयर करके देखो, और जो गलतियाँ हो रही है उसको समझो कि हम क्या गलती कर रहे हैं,
मुझे मतलब ये पूरी गारंटी है कि आप कहीं ना कहीं कंसेप्ट, जो बेसिक कंसेप्ट है अलजेब्रा के, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन ब्रैकेट गिविंग एंड ये, इसी के अंदर आप गड़बड़ करोगे। आपको प्रोसेस पूरा आता है लेकिन आप यहाँ पे गड़बड़ करोगे, ठीक है। इसलिए आप ये 2-4 बार इसको आप प्रैक्टिस करो, और मैं सजेस्ट करूँगा कि जब तक आपका आंसर राइट नहीं आता है, और राइट आ जाने के बाद भी आप 2 बार इसको लॉन्ग डिवीजन से सॉल्व करके देखो। बाकी की चीज़ें ईजी है, बाकी की चीज़ें आपको सिर्फ मेथडोलॉजी याद रखनी है, लेकिन डिवीजन करके देखना ही सबसे इम्पोर्टेंट टास्क है इस प्रॉब्लम का। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, ठीक है, बीइंग अ टीचर मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि प्लीज़ आप ये प्रॉब्लम को 2-4 बार अच्छी तरह से लॉन्ग डिवीजन वाली प्रोसेस को करके देखिए, ठीक है। और जब आपको आना शुरू हो जाएगा तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल एक अलग ही आसमान पे होगा, ठीक है। तो मैं फिर से आपको इसको सम अप करके बता रहा हूँ। हम लोगों को यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर में p ऑफ x गिवन था, बोला कि इस g ऑफ x नाम के पॉलिनोमियल से इसको डिवाइड किया जा रहा है, आपको रिमाइंडर भी दिया हुआ है। आपको सिर्फ क्या करना है कि यहाँ पर जो मिसिंग वैल्यूज़ है a और k, इसको पता करना है, ठीक है। तो अब हम लोगों ने क्या किया, इस पॉलिनोमियल p ऑफ x को इस पॉलिनोमियल g ऑफ x से डिवाइड किया, और लॉन्ग डिवीजन में जाने के बाद, ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस थी, हम लोगों को एक यहाँ पे रिमाइंडर मिला। अब ये रिमाइंडर को हम लोगों ने सिंप्लीफाई किया जस्ट बाय ओपनिंग द ब्रैकेट्स, जैसे हम नॉर्मली अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को सॉल्व करते वक्त करते हैं। हमने इसको तब तक किया जब तक ये सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं आ गया। वंस इट इज़ इन द सिंपलेस्ट फॉर्म वी डिक्लेयर्ड इट एज अ रिमाइंडर। हमने बोला रिमाइंडर जो है r ऑफ x वो ये वाला वैल्यू आता है, बट हमने बोला गिवन में तो हमको बताया गया है कि रिमाइंडर जो आ रहा है वो x प्लस a आ रहा है, इसलिए हम लोगों ने इस रिमाइंडर को x प्लस a से इक्वेट कर दिया। अब यहाँ से हम सोच रहे थे कि ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो गया, बट हमने लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को कंपेयर किया, तो व्हाट वी गॉट कि यहाँ पे x का कोएफिशिएंट 1 था, यहाँ पे x का कोएफिशिएंट 2k-9 है, तो ये और 1 इक्वल होंगे, तो हमने इसको 1 से इक्वेट किया, और इस तरह से मुझे k का वैल्यू मिल गया 5। फिर हमने यहाँ पे a का वैल्यू इससे इक्वेट किया, क्योंकि दोनों कांस्टेंट टर्म्स थे उस पॉलिनोमियल में, तो यहाँ पे a इज इक्वल टू आ गया, बट k का वैल्यू ऑलरेडी पता हो चुका था, यहाँ k का वैल्यू डाला और आसानी से हमको a का वैल्यू पता चल गया। तो आई होप गाइज आप लोगों को ये प्रॉब्लम बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। मैंने अपनी पूरी कोशिश की है बेस्ट देने की, ठीक है। तो आप ये वीडियो को 2-3 बार अगर आपको नहीं समझ में आता है तो प्ले करिए। एनी डाउट आई एम जस्ट अ कॉल अवे एज आई ऑलवेज से, ठीक है। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अब यहाँ पे पॉलिनोमियल का लेसन, ठीक है, कंप्लीट हो गया है अकॉर्डिंग टू NCERT, ठीक है। तो अब इसके बाद मैं कुछ वर्कशीट्स डालूँगा अपने वेबसाइट के ऊपर, तो आप उसको अपडेटेड रहिए उस वेबसाइट के ऊपर, ठीक है। जो लोग इसको यूट्यूब पे मेरे चैनल पे देख रहे हैं उन लोगों के लिए ये NCERT का एक जस्ट प्रॉब्लम था, ठीक है। अब तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए गुड बाय।